आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम लोग दूसरा इतिहास 29 उसका 10 में को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब मेरे मन ने यह निर्णय किया कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधूं, इसलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो। और आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। आपका निर्णय परमेश्वर के क्रोध को शांत कर सकता है। और कई बार तो हमारे जीवन में हमारे गलतियों के कारण परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आता है, और हमें शत्रु कभी भी हमारे जीवन में उसको इतना अधिकार नहीं कि वो हमारे जीवन में राज्य कर सके, उसे कभी इतना अधिकार नहीं कि वो हमारे जीवन में प्रभुता कर सके। लेकिन वो हम हैं, जब हम पाप और बुराई करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तब परमेश्वर भी हमें छोड़ देता है। और उस वक्त शत्रु हमारे ऊपर क्या करता है? राज्य करता है। शत्रु हमारे जीवन में रोग दुख बीमारी और नाना प्रकार के बंधनों को हमारे ऊपर डाल देता है। और यहाँ इसी बात को राजा हिजकिय्याह बोल रहा है, हे मेरे मन बोल रहा है, बोलता है मेरे मन ने क्या किया, एक निर्णय लिया है और यहोवा से वाचा बांधने का वो निर्णय लिया है, ताकि जो भड़का हुआ क्रोध यहोवा का है उसको मैं क्या करूं? शांत करूं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं हिजकिय्याह जो राजा था, वो हम लोग देखते हैं जकरिया की बेटी का वो बेटा था। और यहाँ पर लिखा हुआ है पहला 29 का पहला में लिखा हुआ है कि उसकी माता का नाम अबिया था और वह जकरिया की बेटी थी। यानी कि वो जकरिया की बेटी होने के नाते अपने बेटे को जब वो यहूदा का यहूदा पर जब राज्य करने लगा, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि वो इस बात को जानती थी कि ये दुख, ये दुर्दशा जो हमारे यरूशलेम पर यहूदा में पड़ा, इसका कारण ये है कि हमारे लोगों ने विश्वासघात किया। और इसलिए हिजकिय्याह जब राजा बना तो वो भी इस बात को जान कर कि ये पीड़ाएं, ये दुख, ये संकट जो हमारे ऊपर आया है, कारण ये है कि हमारे पुरखाओं ने यहोवा के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने बोलता है यहोवा की दृष्टि में वो किया जो बुरा था, बोलता है। और हमारे पुरखाओं ने क्या किया? परमेश्वर यहोवा को तज कर, बोलता है, उससे अपना मुख को फेर लिया, बोलता है, और उसको पीठ दिखाया, बोलता है। फिर उन्होंने ओसारे के द्वार को क्या कर दिया? बंद कर दिया और दीपकों को बुझा दिया, बोलता है। और पवित्र स्थान में इजराइल के परमेश्वर के लिए ना धूप जलाया ना होम बलि चढ़ाया। इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। और इसलिए लिखा है, तब लोग चकित होकर ताली बजाने का कारण हो जाएं, जैसा तुम्हारी आंखों से देख रहे हो। देखो, इस कारण हमारे बाप तलवार से, बोलता है, और हमारे बेटे बेटियां और स्त्रियां बंधुआई में चली गई। यानी मनुष्य के पाप के कारण क्या करता है? लोग बंधुआई में चले गए। उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया, इस कारण वो बंधुआई में चले गए। उन्होंने यहोवा की ओर से अपने मुख को फेर लिया, इसलिए वो बंधुआई में चले गए। उन्होंने परमेश्वर के मंदिर को बंद कर दिया, इसीलिए वो बंधुआई में चले गए। उन्होंने परमेश्वर के लिए दीपक, परमेश्वर के लिए होम बलि, परमेश्वर के लिए धूप जलाना बंद कर दिया, इसलिए वो बंधुआई में चले गए। और यहाँ पर हिजकिय्याह इस बात को जाना और अपने मन में एक निर्णय को लिया, और उसने कहा यहोवा से मैं वाचा को बांधूंगा और परमेश्वर के क्रोध को मैं क्या करूंगा? शांत करूंगा। और उसने यरूशलेम भवन का शुद्धिकरण को क्या प्रारंभ किया। और लिखा है उस सारे तक उन्होंने 8 दिन में क्या किया? उस शुद्धिकरण के काम को पूरा किया। इसी प्रकार से उन्होंने 16वें दिन तक पूरे काम को क्या समाप्त किया। और वहां उसने लेवियों को नियुक्त किया, याजकों को नियुक्त किया, ताकि जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उनको चुना है, मंदिर की सेवा टहल करने के लिए, उस कार्य को करने लगे। और ये काम हिजकिय्याह ने परमेश्वर को क्या करने के लिए किया? प्रसन्न करने के लिए किया, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध भड़का था। और एक दृढ़ निश्चय के साथ उसने, दृढ़ निर्णय के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ उसने इस कार्य को किया और परमेश्वर से वाचा को बांधा। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में कुछ बातों को बताना चाह रहा है कि हमारा शरीर उसके पवित्र आत्मा का मंदिर है। और क्या आज ये मंदिर भी तो परमेश्वर के लिए बंद नहीं? क्या इन मंदिर में भी तो आज अशुद्धियां नहीं भरी? क्या हम भी तो परमेश्वर से अपने मुख को नहीं फेर लिए? अगर ऐसा है तो हमारे जीवन में ये दुख, ये तकलीफ, ये पीड़ाएं इस कारण से है क्योंकि
हम जानते तो हैं हम गलती कर रहे हैं, परंतु हम उन गलतियों को कभी भी छोड़ नहीं पा रहे। यानी हमारे अंदर एक दृढ़ निश्चय नहीं है, हम ये बात को ठान नहीं लिए कि हमको ये काम को त्यागना है बोल के। और यहाँ हिजकिय्याह ने मन में निर्णय किया और परमेश्वर से वाचा को बांधा कि प्रभु मैं ये कार्य को करूंगा। वैसे ही आज हमारे जीवन के साथ भी परमेश्वर के साथ एक वाचा को बांधना है। अपने मन में एक दृढ़ निश्चय के साथ हमको परमेश्वर के साथ वाचा को बांधना है कि परमेश्वर अब से मैं अपने जीवन से आपको प्रसन्न करूंगा। हम अपने जीवन को शुद्ध रखने के लिए एक दृढ़ निश्चय को ले सकते हैं। हम अपने मंदिर को, जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसको हम शुद्ध करने के लिए एक दृढ़ निश्चय को ले सकते हैं। क्योंकि जब तक हम दृढ़ निश्चय के साथ कार्य नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे निर्णय मानो वायु के समान होंगे और जो हम लेंगे और पल भर में हम भूल भी जाएंगे। लेकिन ये वाचा हम परमेश्वर के साथ बांधते, जैसे अय्यूब ने वाचा बांधी थी अपनी आंख के साथ। उसने कहा मैं किसी कुंवारी की ओर अपने आंख को नहीं लगाऊंगा, मैंने अपनी आंख के साथ एक वाचा को बांधा है बोलता है। हम लोग देखते हैं दानियल ने एक वाचा को बांधा था, मैं राजा के भोजन को, उन अशुद्ध भोजन को और उन दाख मधु को खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। और उसने अपने जीवन के साथ एक वाचा को बांध करके रखा। यूसुफ ने एक वाचा को बांधा, मैं परमेश्वर की दृष्टि में कोई बुरा काम नहीं करूंगा। जब पोतीफर की पत्नी उसके पास आई उससे व्यभिचार करने के लिए, उसने कहा मैं परमेश्वर के दृष्टि में कोई गुनाह नहीं करूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा। उसने अपने जीवन के साथ एक दृढ़ निश्चय को लिया और उस वाचा पर वो क्या क्या बना रहा। आज हमें भी ऐसे एक दृढ़ निश्चय के साथ अपने शरीर के साथ परमेश्वर से एक वाचा को बांधना है। बोलता है जो अपने शरीर को जीवता भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है बोल रहा है। और यहाँ पर क्या है, बलिदान को बंद कर दिया, होम बलि को यहाँ पर बंद कर दिया था मंदिर में। यहाँ पर धूप जलाना बंद कर दिया और हमें तो अपने जीवन के साथ शुद्धता पवित्रता के साथ परमेश्वर को भावता बलिदान चढ़ाना है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान को चढ़ाना है। हमको अपने जीवन से स्तुति का बलिदान को परमेश्वर को चढ़ाना है। हमको प्रार्थना का जीवन, उस धूप को हमारे जीवन में क्या करना है, जलाना है, ताकि वो प्रार्थना एक सुगंध धूप के समान परमेश्वर के समीप जा सके। और यही बात परमेश्वर आज इस मंदिर के साथ चाहता है कि हम भी हिजकिय्याह के समान अपने आप को शुद्धिकरण की ओर लेकर जाएं। हिजकिय्याह के समान हम अपने मन में एक निर्णय को लें और परमेश्वर के साथ एक वाचा को बांधे कि परमेश्वर मैं अपने जीवन के साथ ये वाचा को बांधता हूं। दाऊद ने एक निश्चय को किया था। दाऊद लिखा है भजन संहिता 17 उसका 3 में, मैंने ठान लिया है बोल रहा है, यानी मैंने निर्णय ले लिया है कि मेरे मुंह से कोई अपराध की बात नहीं निकलेगी। और परमेश्वर के दासों ने इस प्रकार से अपने जीवन के साथ एक दृढ़ निर्णय को लिया। आज हमें भी अपने जीवन के साथ एक दृढ़ निर्णय को साथ हमको चलना है कि प्रभु मैं आपको अप्रसन्न करने वाला जीवन को नहीं जीऊंगी, मैं आपको अप्रसन्न करने वाला जीवन को नहीं जीऊंगा। आज बहुत सारे लोग क्या है, हम छोड़ नहीं सकते थोड़े से तंबाकू को, हम छोड़ नहीं सकते इन शराब को, लेकिन हम परमेश्वर के भवन को क्या कर रहे, नष्ट कर रहे। हम परमेश्वर ने जो हमें शरीर दिया हम इसको अनादर कर रहे। हम इस शरीर को जो परमेश्वर ने दिया हम इसकी देखभाल नहीं कर रहे। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा शरीर है मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। और जब हम इस प्रकार से अनादर करते हैं, हम कहीं ना कहीं शत्रु को अपने जीवन में आने का निमंत्रण देते हैं, हम बीमारियों को न्योता देते हैं, हम अपने जीवन में शत्रु को कार्य करने के लिए न्योता को देते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन के साथ परमेश्वर के साथ एक वाचा को बांधते हैं तो परमेश्वर हमारे शत्रुओं को क्या करेगा, खदेड़ देगा, हमारे शत्रुओं को हमारी जिंदगी से निकाल बाहर करेगा। और परमेश्वर बोलता है 1,000 को क्या करेगा, भगाएगा, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए यहोवा हमारे साथ है। और आप एक हो सकते हैं लेकिन उन हजारों शत्रुओं को आप क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं, क्योंकि इस युद्ध में लड़ने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन वो हम हैं जो अपने जीवन के साथ परमेश्वर के साथ एक दृढ़ वाचा में नहीं है। और परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है ये दुख, ये तकलीफ, ये पीड़ाएं जब हमारे जीवन में आ रहा है, अपने जीवन को टटोलने की जरूरत है, अपने जीवन को जांचने की जरूरत है कि हम कैसे जीवन को जी रहे हैं। 1 साल के लिए नहीं, 1 दिन के लिए नहीं, परंतु ये दृढ़ निश्चय हमारे जीवन के लिए हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए। और हम साल के शुरू में तो दृढ़ निश्चय को लेते हैं, हम एक वाचा को तो बांधते हैं, लेकिन उस वाचा को परमेश्वर से बांधकर हम कितने आराम से उसको तोड़ देते हैं। लेकिन हमको जब यह परमेश्वर के साथ हम वाचा को बांधते हैं तो इसको हमेशा पूरी विश्वास योग्यता के साथ हमको पूरा करना है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को
परमेश्वर के मार्गों में लेकर जाए, हम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा को करें। सो आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते खुदावन प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी सच्चाई जो हमारी आड़ और ढाल है खुदावन परमेश्वर पिता। हाँ पिता, जो शत्रु के हर एक जलते हुए तीरों को बुझा देती है खुदावन प्रभु। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, आज आपका वचन की सच्चाई खुदावन प्रभु शत्रु की हर एक युक्ति को नाश करे प्रभु जी। खुदावन आपने जो बातों को अपने लोगों को बताना था खुदावन बताया खुदावन प्रभु, और आप कहते खुदावन परमेश्वर जब आप हमारे अंदर है प्रभु, उससे जो संसार में कहीं अधिक सामर्थ्य है प्रभु जी, चाहे वो कितना बड़ा दुष्ट कितना बड़ा बलवंत हो खुदा, जब आप हमारी जिंदगी में होते खुदा, शत्रु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई परिस्थिति हमारे जीवन में टिक नहीं सकती खुदावन प्रभु जी। खुदावन आप अपने बच्चों को परमेश्वर जीवन से बढ़कर जीवन देने के लिए बुलाए, आनंदित जीवन को देने के लिए बुलाए, आनंदित जीवन को देने के लिए बुलाए खुदान परमेश्वर। इसलिए आप चाहते प्रभु आपके बच्चे निरंतर धन्यवादी बने रहे, अपने जीवन से निरंतर आपके पवित्रताई में चलते रहे और आपको प्रसन्न करने वाला जीवन को जिए खुदावन परमेश्वर। जितने रोग दुख बीमारी में है प्रभु, यीशु के नाम से चंगे हो। तमाम बंधन बंधुआई की आत्मा, दुष्ट आत्माओं के सारे अटैक यीशु के नाम से बंद होने पाए से खुदावन प्रभु। यीशु के नाम से उन सारे शत्रु की युक्तियां नष्ट हो इनके जीवन से, जादू टोने की हर एक शक्ति यीशु के नाम से इनके जीवन से निकल करके बाहर होने पाए, हर एक अंधकार का कार्य जले यीशु के नाम से, और इसी घड़ी तेरे लोग आजाद किए जाए प्रभु जी। हर प्रकार का डिप्रेशन, हर प्रकार का अंधकार का कार्य, हर प्रकार की निराशा, हर प्रकार की चिंता जिसके जीवन से हटाया जाए प्रभु। अपनी अद्भुत शांति से इन्हें भर दीजिए प्रभु, आनंद से भर दीजिए, जय के उत्सव में लिए चलिए खुदान परमेश्वर पिता। आप जहां है प्रभु, आनंद और शांति है प्रभु जी। हाँ खुदान परमेश्वर, और अपने जीवन में आपको आमंत्रित करे खुदान, और आपके साथ अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके खुदावन। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद, अपने लोगों से बातचीत करने के लिए पिता धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।